हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती व योग्यता सुप्रीम कोर्ट फैसला, बड़ी चुनौती, अब क्या और कैसे पर मंथन जारी। अगर आप बीएड या एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, बात करने वाले हैं हम उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। यहाँ पर साथियों बात कर लें, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2906 पदों की थी उस पर अब तक 2 काउंसलिंग जो है संपन्न हो चुकी हैं। अगर हम बात कर लें, पहली काउंसलिंग में 458 और दूसरी काउंसलिंग में 1090 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अगर साथियों हम बात कर लें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2906 पदों पर अगर बात कर लें, 2 काउंसलिंग के बाद जो है पद अभी भी जो है कहीं ना कहीं खाली हैं। अब इन पदों को लेकर के आप सभी को पता है क्या काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 26,400 से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किए थे। अब साथियों बात कर लें, 2 काउंसलिंग के बाद अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी अभी तक जो है नहीं मिल सके हैं, अभी भी भर्ती में पद रिक्त हैं। साथियों इसका कारण आप सभी को पता है, क्योंकि पहले अगर इंगित करा दें तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका परपेच लेकर के आप सभी को पता है कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और साथियों इसके लिए जो है नियमावली में भी संशोधन हुआ है। दूसरी तरफ साथियों, उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परपेच को लेकर के एनआईएस डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28/11/2023 के जजमेंट में ये स्पष्ट करते हुए कहीं ना कहीं इंगित कराया कि 18 महीने और 24 महीने का डिप्लोमा कैसे बराबर है। साथियों इस कारण से एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। हालांकि साथियों प्रयास किया जा रहा है, रिव्यू पिटीशन याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है और उम्मीद है रिव्यू पिटीशन याचिका से ही एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जल्द निकल कर सामने आएगा। दूसरी तरफ ट्रांसफर पिटीशन याचिका से भी विचार जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को रखने का प्रयास जारी है। लेकिन साथियों आप सभी को इंगित करा दें, यह फैसला कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आया और उसके बाद साथियों जो है बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित किया गया, जिससे साथियों स्पष्ट हुआ कि ना तो बीएड और ना ही एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं। और साथियों इसके बाद जो है भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हुई और अब स्थितियां यही हैं कि आखिरकार वही सुप्रीम कोर्ट फैसले कहीं ना कहीं अब चुनौती बने हुए हैं। 2 काउंसलिंग के बाद भी कहीं ना कहीं देखेंगे अभी भी भर्ती में पद रिक्त हैं। हालांकि साथियों आवेदकों के सापेक्ष पदों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन साथियों 2 काउंसलिंग के बावजूद भी पद रिक्त रहने का एक अहम कारण जो है सुप्रीम कोर्ट फैसले को माना जा सकता है, जिसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का बाहर होना और बीएड अभ्यर्थियों का बाहर होना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो फिलहाल साथियों मंथन लगातार जारी है। फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ भर्ती को पूर्ण करने की ओर भी कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। तो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो एनआईएस डीएलएड के हमारे साथियों का महत्वपूर्ण प्रयास है उसका निष्कर्ष जल्द निकले, क्योंकि विशेष तौर पर इसी उद्देश्य को लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है निष्कर्ष निकल कर आए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के स्थितियाँ क्लियर हो। तो फिलहाल साथियों ये महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष निकल कर आया है, स्पेशली उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा निष्कर्ष निकालते हुए समस्त हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों से एक ही निवेदन है कि विशेष तौर पर आप प्रयास जरूर करें, क्योंकि साथियों एक तरफ बीएड अभ्यर्थियों की जो है रिव्यू पिटीशन जो थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन एनआईएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। हालांकि साथियों अगर बात कर लें, सुनवाई को लेकर के अभी डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही डेट भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ओपन कोर्ट में बहस भी होगी और एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सकेगा। और साथियों आप सभी को इंगित करा दें, विशेष तौर पर ये फैसला अगर उत्तराखंड की भर्ती से संबंधित है तो कहीं ना कहीं समीक्षा याचिका में विशेष तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती हो और साथ ही साथ पूरे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि समीक्षा याचिका में सुनवाई हो और निष्कर्ष निकलकर सामने आए। तो फिलहाल साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।